जय श्री कृष्ण दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन-कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। हमारे शास्त्रों, परंपराओं और बुजुर्गों की मान्यताओं में ग्रहण काल को अत्यंत संवेदनशील समय माना गया है, विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए। जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन, भावनाओं, जल तत्व और मातृत्व का कारक है। गर्भ में पल रहे शिशु का भी जल तत्व और मानसिक विकास चंद्र से जुड़ा माना जाता है। इसलिए ग्रहण काल को गर्भस्थ शिशु के लिए संवेदनशील समय माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं उस काम की जिसे गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल नहीं करना चाहिए: ग्रहण को सीधे देखना। परंपरा के अनुसार ग्रहण की किरणें अशुभ मानी जाती हैं और कहा जाता है कि इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए, खिड़कियों पर पर्दे लगा लेने चाहिए और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ग्रहण के समय कोई भी नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची, सुई, ब्लेड आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शिशु पर शारीरिक दोष या निशान पड़ सकते हैं। भले ही विज्ञान इसकी पुष्टि न करे, लेकिन परंपरागत सावधानी के रूप में इसे आज भी माना जाता है। तीसरी बात, ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है और सोने से उसका प्रभाव अधिक पड़ सकता है। गर्भवती महिला को शांत होकर बैठना चाहिए, भजन सुनना चाहिए या सकारात्मक विचारों में मन लगाना चाहिए। चौथी बात, ग्रहण के दौरान खाना बनाना या खाना नहीं चाहिए। परंपरा में कहा गया है कि ग्रहण के समय भोजन दूषित हो जाता है। यदि खाना आवश्यक हो तो उसमें पहले से तुलसी के पत्ते डालकर रखा जाता है। कई परिवारों में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण से पहले ही भोजन करा दिया जाता है। पांचवी बात, ग्रहण के समय बाल नहीं काटने चाहिए, न ही नाखून काटने चाहिए और न ही सिलाई कढ़ाई करनी चाहिए। इन कार्यों को शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। छठी बात, ग्रहण के दौरान पेट पर कोई भी कसाव वाली चीज नहीं बांधनी चाहिए और न ही भारी काम करना चाहिए। गर्भवती महिला को आराम से बैठना या लेटना चाहिए, लेकिन गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए। सातवीं बात, ग्रहण के समय घर की सफाई, झाड़ू पोछा या भारी घरेलू काम करने से बचना चाहिए। शरीर को अधिक थकान देना इस समय उचित नहीं माना जाता। आठवीं बात, ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचार, डर या तनाव से दूर रहना चाहिए। गर्भ में पल रहा शिशु मां की भावनाओं से गहराई से जुड़ा होता है। इसलिए इस समय सकारात्मक सोच, प्रार्थना और शांत वातावरण बहुत लाभकारी माना जाता है। अब बात करते हैं कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए। सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। अपने इष्ट देव का नाम जपना, मंत्र सुनना या मन ही मन प्रार्थना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कई परंपराओं में गर्भवती महिला को अपने पास नारियल, तुलसी पत्ता या गंगाजल रखने की सलाह दी जाती है। कुछ लोग पेट पर हल्का कपड़ा या दुपट्टा रखने की भी सलाह देते हैं। इसे सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर घर की सफाई की जाती है और फिर ताज़ा भोजन बनाया जाता है। कुछ लोग दान भी करते हैं, जैसे अनाज, कपड़े या दक्षिणा देना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सभी बातें हमारी परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित हैं। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार ग्रहण का सीधा शारीरिक प्रभाव सिद्ध नहीं है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी, आराम और मानसिक शांति हमेशा आवश्यक होती है। यदि गर्भवती महिला को किसी प्रकार की परेशानी, कमजोरी या असुविधा महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। स्वास्थ्य सबसे पहले है। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात, डरना नहीं है, सावधान रहना है। ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, लेकिन परंपराओं का सम्मान करते हुए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए शांतिपूर्वक समय बिताना ही सबसे सही तरीका है। समापन संदेश, चंद्र ग्रहण का समय बीत जाता है, लेकिन मां के मन की शांति और सकारात्मकता जीवन भर बच्चे के साथ रहती है। इसलिए इस समय भय नहीं, बल्कि विश्वास और सावधानी रखें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सकारात्मक रहें और ईश्वर का स्मरण करें। ग्रहण से पहले क्या तैयारी करें? गर्भवती महिलाओं को ग्रहण शुरू होने से पहले कुछ आवश्यक तैयारियां कर लेनी चाहिए। सबसे पहले समय देखकर पहले ही भोजन कर लें, ताकि ग्रहण के दौरान भूख या कमजोरी महसूस ना हो। घर में शांत वातावरण बना लें, तेज आवाज वाले टीवी या विवाद से दूर रहें। अपने पास पानी, हल्का नाश्ता, दवा और आवश्यक वस्तुएं पहले से रख लें, ताकि बार बार उठना न पड़े।
शरीर और मन की सुरक्षा क्यों मानी जाती है आवश्यक? परंपराओं में कहा गया है कि गर्भ में पल रहा शिशु मां की ऊर्जा, भावनाओं और वातावरण से प्रभावित होता है। इसलिए ग्रहण काल में मां को शांत, सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण में रहने की सलाह दी जाती है। तनाव, भय या क्रोध से दूर रहना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। मोबाइल और टीवी के उपयोग पर भी सावधानी। आज के समय में लोग खिड़की से न देखकर मोबाइल पर लाइव ग्रहण देख लेते हैं। कई परंपराओं में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दृश्य देखने से पूरी तरह बचने की सलाह दी जाती है, चाहे वो स्क्रीन पर ही क्यों न हो। इसके बजाय भजन, मंत्र या शांत संगीत सुनना अधिक उचित माना जाता है। पेट पर हाथ फेरने या खरोचने से भी बचें। कुछ मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय पेट पर नाखून या तेज वस्तु नहीं लगानी चाहिए और नहीं बार बार पेट को खरोचना चाहिए। इसे भी शिशु की सुरक्षा से जोड़ा जाता है, इसलिए हाथ साफ रखें और हल्के से ही स्पर्श करें। अकेले न रहें। ग्रहण के समय गर्भवती महिला को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार का कोई सदस्य पास में रहे ताकि यदि अचानक चक्कर, घबराहट या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत सहायता मिल सके। भावनात्मक सहारा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सकारात्मक गतिविधियां करें। इस समय शांत बैठकर धार्मिक पुस्तक पढ़ना, ध्यान करना, गहरी सांस लेना या ईश्वर का नाम लेना बहुत लाभकारी माना जाता है। कुछ लोग गर्भ में शिशु से बात करने की भी सलाह देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि मां की आवाज शिशु तक पहुंचती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में क्या करें? ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगाजल या साफ पानी का छिड़काव करने की परंपरा है। पूजा स्थान की सफाई की जाती है और फिर दीप जलाया जाता है। गर्भवती महिला स्नान के बाद हल्का और ताज़ा भोजन करे ताकि शरीर को ऊर्जा मिले। दान और पुण्य का महत्व। कई परंपराओं में ग्रहण के बाद दान करने को अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषकर अनाज, फल, कपड़े या गरीबों को भोजन देना पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है सुरक्षा, आराम और मानसिक शांति। यदि कोई नियम पालन करना कठिन हो या स्वास्थ्य अनुमति न दे तो डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें। परंपराएं सम्मान के योग्य हैं, लेकिन मां और बच्चे का स्वास्थ्य सर्वोपरि है। दर्शकों, यदि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही जरूरी और जनहित की बातें आगे भी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ये संकेत देता है कि आप ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद करते हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक अवश्य शेयर करें जिनके घर में कोई गर्भवती महिला है या जो माता बनने वाली हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के लिए बहुत बड़ी सहायता बन जाए और सही समय पर सही जानकारी पहुंच जाए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी, पारंपरिक और जीवन से जुड़े विषयों पर जानकारी लाते रहेंगे। आपका साथ और आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनें।